यस, सो कल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज कौन सा ये 13.1 का कंसेप्ट हमने समझा था, कंसेप्ट ओके, और कंसेप्ट समझा था एज वेल एज न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, एग्जांपल 7 एग्जांपल सॉल्व किए थे, एंड जो बाकी का है ओके, बाकी का इन द सेंस एक्सरसाइज है दैट मैंने तुम लोग को करने के लिए बोला था। जो भी डाउट हो तो वो तुम अभी भी अगर आगे बाकी हो तो वो करोगे प्रैक्टिस, डाउट हो तो पूछना ओके। आज हम समझते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो हमारा सिलेबस है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो हमारा एग्जाम चल रहा था इसलिए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो हमारा सिलेबस और जो हमारा कंटेंट है वो समझते हैं। लेकिन वो क्यों समझे, पहली बात तो अभी और क्या बाकी है, स्टेटिस्टिक तो खत्म हो गया सर, कितना मीन मीडियन मोड हमने समझ लिया, फिर उससे वेरिएशन आता है, मतलब डिस्पर्जन और से डेविएशन होता है एक रेफरेंस पॉइंट से, तो कोई कितना डेविएट हो रहा है वो भी हमने समझ लिया। तो अब क्या बाकी है, अब भी कुछ बाकी है, अब बाकी कुछ नहीं है, लेकिन जो हमने ढूंढा ना वो उतना एक्यूरेट नहीं है, तो उसको एक्यूरेट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। मतलब पहले तो हम समझते हैं कि हमने जो अभी तक बात की उसकी लिमिटेशंस क्या है ओके। सो से एक्सरसाइज कहाँ गई, ये रही 13.1। सो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज द लिमिटेशंस ऑफ द मीन डेविएशन। ये जो तुम मीन डेविएशन हमने फाइंड किया उसकी कई लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है देखते हैं, देखो। In a series where the degree of variability is very high, the median is not a representative central tendency। कि देखो क्या है, इसको मैं तुम्हें समझाना पड़ेगा, सेंटेंस से समझ में नहीं आएगा। मान लो ऐसा है, कैसा है ऐसा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। डन। मीडियन ढूंढना है तुम्हें, कैसे ढूंढोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऑड है तो 11 + 1 12 डिवाइडेड बाई 2 6 वाला ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6, तो मेरा मीडियन क्या है इसका 50। डन, मीडियन 50 है। लेकिन यहीं पे मैं ऐसा कोई चेंज करूं कि ये तो मेरा 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, लेकिन ये 60 की जगह पे है 170, यहाँ पर है 190, फिर 80 की जगह पर है 200, फिर 90 की जगह पे है 250 और 100 की जगह पे है 300। डन, ऐसा डेटा गिवन है। फिर से मीडियन फाइंड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वही है 11 + 1 मतलब ऑड है। ऑड तो ऑड का फॉर्मूला हमारे पास n + 1 डिवाइडेड बाई 2 वाला ऑब्जर्वेशन, तो 11 + 1 12/2 ऑब्जर्वेशन, तो वही आया 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी मीडियन क्या है 50। क्या यहाँ पर तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये डेटा की, ये सेकंड वाला, ये डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी 50 है, ऐसा हम बोल सकते हैं? फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमने मीडियन फाइंड कर लिया, लेकिन डेटा का देखने से लग रहा है कि ये मीडियन होगा। कहां 300 तक जा रहा है और कहां ये 50 है। इसको देखे तो लग रहा है कि भाई 0 to 100 तक है और उसके बीच में 50 आता है, तो भाई 50 60 40 कुछ आए तो लगेगा कि हाँ ये सेंट्रल टेंडेंसी है। यहां पर 0 to 300 वेरी कर रहा है और उसका आधा तो 150 आना चाहिए, तो 130 40 50 60 70 ऐसा कुछ होना चाहिए, तो मीडियन तो कितना आया 50। तो यहाँ पर तो हमारा जो मीडियन का कंसेप्ट है वो सही बैठा नहीं, तो ये हो गई पहली लिमिटेशन। समझ में आया? अब मैं सेंटेंस पढ़ता हूं तो तुम डायरेक्टली कोरिलेट कर पाओगे। देखो, इन अ सीरीज वेयर द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज वेरी हाई। देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 ही बढ़ रहा है, 10 ही बढ़ रहा है, पल बढ़ रहा है, 10 ऐसे वो जोक याद आ गया इसलिए ओके। अच्छा, वो कौन सी मूवी का जोक है? वो कोई मूवी है, वो बोलता है वसूली भाई बोलता है। हाँ, वसूली भाई बोलता है पल बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा ही कोई होगा शायद। एक प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी है तो वो एक बंदा आता है तो बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी
कितने की है? तो बोल रहे हैं कि 3 करोड़ की है। कोई वैल्यू होती है, ये तो मैं ऐसे ही बोले 3 करोड़ की, और इसका दाम पल पल बढ़ रहा है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लो। तो बोल रहा है अच्छा लेकिन सही होगा ना, कितना है, कितना रेट है? 3 करोड़ 50 लाख। अभी तो 3 करोड़ बोले, अभी तो बोला पल पल बढ़ रहा है। अच्छा चलो होगा। सो कहने का मीनिंग है यहाँ पर ये जो चेंज आ रहा है वेरिएबिलिटी वो सेम है, 10 ऐसे बढ़ रहा है। और यहाँ पर 10 थे, यहाँ आधे तक 10 था, फिर तो देखो कितनी हाई वेरिएबिलिटी है। 50 से डायरेक्ट 170 कूद गए, 170 से 190, 190 से 200, 200 से 250, 250 से 300। वेरिएबिलिटी इज वेरी हाई। तो जब ऐसा केस हो तो मीडियन जो हम ढूंढेंगे वो एक सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये पहली लिमिटेशन हो गई। Thus, the mean deviation about the median calculated for such series cannot be fully relied. Yes, तो इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। The sum of the deviation from the mean, फिर से the sum of the deviations from the mean minus signs ignored is more than that of the sum of the deviation from the median. Okay, क्या बोल रहे हैं? सेकंड वाला। तो सेकंड लिमिटेशंस, ये पहली लिमिटेशंस थी, ये सेकंड लिमिटेशंस। पूछा जा सके शायद 1 मार्क में, हम सोचेंगे यहाँ कहाँ थियरी आ गई, लेकिन ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, लिमिटेशंस क्या है? सो लिमिटेशंस ऑफ द मीन डेविएशन का सेकंड पॉइंट क्या है कि हमने मीन डेविएशन में क्या किया? पहले तो हमने एक्स बार फाइंड किया, ओके, एंड देन हमने क्या किया? एक्स आई माइनस एक्स बार किया, लेकिन उसको क्या किया है? मोड में लिया है। तो मोड में लिया है, क्यों मोड में लिया? हमने देखा था कि अगर मोड में ना ले तो कई वैल्यू माइनस होगी, कई वैल्यू प्लस होगी, तो माइनस प्लस कट हो गया तो डेविएशन आ गया 0। लेकिन एक्चुअल डेविएशन तो था 0, तो था नहीं, तो इसके लिए हमने मोड लिया। हाँ, तो तुम्हारा एक्चुअल डेविएशन है इसलिए तुमने मोड लिया, लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी है। क्या? कि ये सारी वैल्यू अब तो पॉजिटिव है, तो किसी का डेविएशन -1 होगा तो वो भी हो जाएगा +1, किसी का डेविएशन -5 होगा तो वो भी हो जाएगा +5। तो एक्चुअल डेविएशन जो होगा, ये तो कितनी वैल्यू बढ़ गई, सब कुछ ही प्लस 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 करेंगे हम, तो वैल्यू कितनी बढ़ गई? एक्चुअल डेविएशन सपोज इस साइड +5, इस साइड +5, इतना हो सकता था। मतलब ऐसा समझो बीच में 0 है, तो 0 से 5 जा रहे हैं, 0 से 10 जा रहे हैं, फिर 20 जा रहे हैं, फिर 30 जा रहे हैं। यहाँ पर भी कहाँ जा रहे हैं? 0 से 10 जा रहे हैं, -10, -20, -30। तो एक्चुअली तुम कितना वेरी कर रहे हो? प्लस और -30 ही वेरी कर रहे हो। मतलब वेरी कितना कर रहे हो? 30, सिर्फ 30 वेरी किया ना, 30 इस साइड या 30 इस साइड। लेकिन अगर हमने मोड में ले लिया तो फिर क्या करोगे? 0 to 10 माइनस होगा वो प्लस, तो +10, +20, +30, लो +60 यहाँ हो गया। फिर ये भी +10, 70, +20, तो भाई 90, और फिर 120। तो डेविएशन कितना आया? 120 का आया। और वहां कितना आ रहा था? सिर्फ टोटल अगर देखे तो 30 का आ रहा था। समझ में आया? तो डेविएशन तो बहुत हाई आ रहा है हमारा। क्यों बहुत हाई आया? क्योंकि हमने सारी पॉजिटिव वैल्यू ली है, इसलिए। अंडरस्टूड? तो ये क्या कर रहा है फिर? ये सारी पॉजिटिव वैल्यू ली है तो हमने फायदे के लिए ली है। फायदे के लिए इन द सेंस कि अगर नहीं लेते तो डेविएशन है फिर भी वो 0 दिखाता कि डेविएशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस कट हो जाता। तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने मोड ले लिया, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि मीडियन मतलब डेविएशन जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा दिखाता है ये, क्योंकि सब कुछ सम कर रहे हैं इसलिए। अंडरस्टूड? आ गया सेकंड पॉइंट समझ में कि ये सबका सम कर रहे हैं तो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डन? तो ये हो गया सेकंड लिमिटेशन। आगे बढ़ते हैं। Therefore, the mean deviation about the mean is not very scientific। तो भाई ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है। Okay. Thus, in many cases, mean deviation may give unsatisfactory result। तो बहुत जगह पर ये unsatisfactory result देते हैं। Okay. देखो ये सब तो तुम्हें लिखना ही है, लेकिन ये समझोगे तब तुम लिख पाओगे। Okay. पढ़ने के टाइम पे अगर ऐसा कुछ दिमाग में ना आए तो फिर रटना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है समझ लो अच्छे से। Okay. Also, mean deviation is calculated on the basis of absolute value of the deviation and therefore cannot be subjected to the further algebraic treatment। Okay, तो देखो इससे पहले क्या कर रहे हैं हम, फिर से एक बार पढ़ता हूं क्योंकि यही पॉइंट को दूसरे सेंस में लिखा हुआ है। The sum of the deviation from the mean
इज मोर देन दैट ऑफ द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। तो ये एक्चुअली नहीं है, मैंने तुम्हें है ना नेक्स्ट वाला अभी समझा दिया। ओके, तो एक्चुअली अभी जो मैंने तुम्हें समझाया ना वो कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि मुझे लगा कि 2 बार एक ना एक चीज क्यों बता रहे हैं। ओके, मुझे तो पता ही है क्या लिमिटेशन है, तो मैंने तुम्हें समझा दिया, लेकिन वो अभी आ रहा है। ओके, सो क्या है, ये रहा, देखो ये यहां से ऑल्सो, यहां तक का रिलाइट तक का पहला, ओके, फिर ये रिजल्ट तक का दूसरा, और फिर तीसरा। तो ये जो तीसरा है ना वो मैंने तुम्हें समझाया। क्या समझाया कि हम सारे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, जो पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा है, डेविएशन जितना है उससे भी बहुत ज्यादा वैल्यू शो करती है, वही बताया ना। तो वो लिखा हुआ है, देखो, ऑल्सो द मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सारी एब्सोल्यूट वैल्यू है, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, आगे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं होगी। दिस इंप्लाइज दैट वी मस्ट हैव सम ऑफ द अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सच अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो वो सेंटेंस बाद में, तो ये हमें बता रहा है कि हमें कोई और स्टैंडर्ड मेथड होनी चाहिए, यहां से हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहे, वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। ओके, तो ये सेकंड हो गया। और थर्ड जो हम देख रहे हैं वो जो हमारा छूट गया वो ये रहा। ओके, तो क्या कि एक तो हमने ढूंढा कि भाई मीन डेविएशन हमने ढूंढा अबाउट मीन, एंड मीन डेविएशन हमने ढूंढा अबाउट मीडियन। डन। ओके, सो हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन ढूंढा एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ढूंढा। तो मतलब क्या हुआ इसका कि कोई एक सेंट्रल टेंडेंसी है मीन या मीडियन, उससे तुम कितने डेविएट हुए हो वही उसका मीनिंग हुआ। तो फिर वो ऑलमोस्ट सेम जैसी ही वैल्यू आनी चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी सपोज इतनी 50 जितनी है तो 50 से तुम कितना गए दूर, तो मीन के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू मिलनी चाहिए मीडियन के रिस्पेक्ट में भी उतनी उसके जैसी ही आसपास ही वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन हमें पता चलता है बाय द एनालिसिस क्या कि ये जो मीन है ना उसका इज मोर देन दैट ऑफ द मीडियन, मतलब ये मीन डेविएशन अबाउट द मीन है उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। समझ में आया? ये हम ऐसा नहीं बोल रहे एग्जैक्ट होना चाहिए, दोनों मेथड अलग है तो एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन मोर और लेस सेम जैसा होना चाहिए कि दोनों सेंट्रल टेंडेंसी है तो सेंट्रल टेंडेंसी से ये डेविएशन दोनों का मोर और लेस सेम होना चाहिए। ओके, लेकिन मोर और लेस सेम नहीं होता है, उनमें डिफरेंस होता है, और ये जो मीन है ना उसमें बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है कंपेयर टू द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। मतलब say mean deviation from the mean is very greater than that of the mean deviation from the say median. Done? समझ में आया? ये 3 लिमिटेशंस है। कौन कौन सी लिमिटेशंस है फिर से एक बार रिपीट करें, कौन कौन सी लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस हमने कौन सी देखी? हाँ, तो वो क्या था? क्यों ऐसे? याद करो, अभी तो पढ़ा। सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ, मीडियन वाली टेंडेंसी देखी ना पहली। ये देखो, ये 3 ग्राफ, ये 3, ये क्या है कि जब वेरिएबिलिटी सेम टाइप ऑफ वेरिएबिलिटी हो तब की बात है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी हो तो ये जो मीडियन की सेंट्रल टेंडेंसी है, मीडियन जो हम ढूंढते हैं वो क्या है? एक सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी है, तो वो सही डेटा नहीं दे रहा है। कब सही नहीं डेटा दे रहा है? जब वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो तो। ये एक पॉइंट हुआ, वेरिएबिलिटी जब बहुत ज्यादा हाई हो तो मीडियन सही वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, दूसरा क्या कि हमने सारी की सारी, हमने जो सेकंड लिया वही सेकंड ले रहे हैं, ओके, नॉट बुक के अकॉर्डिंगली। सो दूसरा हमने क्या लिया कि हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली है, ओके, मतलब मोड़ लिया है, xi माइनस x बार का मोड़ लिया है। क्यों मोड़ लिया? क्योंकि नेगेटिव लेते तो कई वैल्यू कट हो जाती, तो शायद 0 आंसर आ जाए। 0 आंसर आ जाएगा मीनिंग क्या है? डेविएशन हुआ ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो डेविएशन है,
तो वो निकालने के, वो एरर निकालने के लिए और सॉल्व करने के लिए हमने बोल दिया कि मोड ले लो। मोड लेने से अभी आंसर माइनस तो नहीं आ रहा है और 0 तो नहीं हो जा रहा है, लेकिन जो आंसर आ रहा है डेविएशन का वो बहुत ज्यादा डेविएशन शो कर रहा है। तो अगेन वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। ओके, एंड थर्ड, जो सेंट्रल टेंडेंसी मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है वो दोनों हम ढूंढ रहे हैं। वो है क्या? सेंट्रल टेंडेंसी से तुम कितना डेविएट हो रहे हो, सेंट्रल टेंडेंसी से तुम कितना वेरी कर रहे हो, वो वैल्यू है वो। तो वो दोनों वैल्यू मोर और लेस सेम जैसी होनी चाहिए, भले ही कोई ग्रेटर देन लेस देन हो, लेकिन उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए नहीं, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज कहना चाह रहे हैं। लेकिन एनालिटिकली हमें देखने को मिलता है कि कई बार जो मीन डेविएशन अबाउट मीन है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। सो अगेन वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। डन। तो भाई ये 3 लिमिटेशंस को सॉल्व कैसे करें? सो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज सच अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो अब हम डेविएशन तो फाइंड कर रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं। अंडरस्टूड? लिमिटेशन समझ में आ गई? पक्का बाद में पूछूंगा 3 लिमिटेशंस। अच्छा चलो, सो अभी हमें समझना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या समझना है? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? कुछ भी नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें वेरिएंस मिल जाएगा, या फिर वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। है एक ही चीज, है एक ही चीज। डन। तो भाई उसका फॉर्मूला क्या है? सो उसका फॉर्मूला सिंपली जो हमें पता है ना वही है, लेकिन उसमें क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। ओके, उसमें क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो ये है हमारा वेरिएंस का, और से ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये है हमारा वेरिएंस। डन। ओके, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? देखो हमारे पास क्या था, मोड में xi माइनस x बार था और समेशन करना था, और बाहर हम 1/n और 1 समेशन ऑफ fi लिखते थे। करेक्ट, वही है, लेकिन ये जो मोड में था वो मोड में नहीं लिखा हुआ है। सर माइनस आएगा तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है, तो माइनस होगा तो भी वो प्लस हो जाएगा। डन। तो वो हमने स्क्वायर कर दिया, दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ स्क्वायर कर दिया, अंदर मोड हटा के स्क्वायर कर दिया, वो हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ये जो ढूंढा उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये जो ढूंढा है उसका ही स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो वो आ गया हमारा सिग्मा। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस को हम शो करेंगे सिग्मा स्क्वायर से, और इसको सिग्मा बोला जाता है, ये तो पता ही है हमें। ओके, तो ये सिग्मा है, तो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को उसके स्क्वायर रूट से, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा। डन। सिंपल है। पहले तो फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बिठा लो। हमारा अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? कि भाई मीन डेविएशन अबाउट मीन दैट इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ मोड में xi माइनस x बार, दैट्स इट, यही था। तो यही फॉर्मूला जो है उसमें मोड हटाकर स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा? याद रखना, तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा हमें वेरिएंस मिलेगा। वेरिएंस मतलब क्या? सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ढूंढेंगे? ये जो वेरिएंस मिला उसका स्क्वायर रूट कर लो। ओके, मतलब स्क्वायर रूट में सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? सिग्मा। तो सिग्मा मतलब वो वैल्यू को स्क्वायर रूट में लिख दो, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना आ गया फॉर द अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के फॉर्मूला में चेंजेस लाए ना हम, तो ये किसके लिए है स्टैंडर्ड डेविएशन? अनग्रुप्ड डेटा के लिए ही है। अंडरस्टूड? ये नया है, ये हमने 10th में नहीं पढ़ा था। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। क्या करें? कल के जैसे पूरा कंसेप्ट समझ ले, या कंसेप्ट अभी हमने समझ लिया, अब एग्जाम्पल करें, फिर से कंसेप्ट समझे एग्जाम्पल करें, ऐसा करें? पूरा कंसेप्ट एक साथ फिट हो पाएगा? श्योर? ठीक है, चलो तो कंसेप्ट ही पूरा समझ लेते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए है वो। ओके, ध्यान से बिठाना, मिक्स ना हो जाए। ओके, पहला हमने समझ लिया क्या? कल हमने समझा था सबसे पहले डेटा को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड।
जो अनग्रुप्ड था उसके लिए हमने दो मेथड देखी थी, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। जो ग्रुप्ड था उसमें भी हमने दो पार्ट कर दिए थे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में दो दो मेथड थी, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो टोटल यहाँ 4 और यहाँ 2, मतलब 6 मेथड्स वी हैव सीन। डन। अभी मीन फाइंड करने के लिए हम सिंपली भी मीन फाइंड कर सकते हैं, हम समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई से भी फाइंड कर सकते हैं, और हम एज्यूम मीन से भी मीन फाइंड कर सकते हैं। जो इजी लगे वो करो, सबसे इजी होगा एज्यूम मीन वाला। डन। अगर बोला हो कि यही मेथड से करो तो वही मेथड से करना है। अगर ऐसा बोला हो कि शॉर्टकट मेथड से करो और तुम एकदम देसी वाला पहला वाला मेथड लेके आओगे तो मार्क्स नहीं देंगे वो। शॉर्टकट मेथड बोला हो तो तुम्हें सबसे शॉर्टकट मेथड जो बुक में भी गिवन है, मतलब एज्यूम मीन वाला, वही यूज करना पड़ेगा। डन। ओके, चलो, तो ये एक कंसेप्ट हमने समझ लिया, अनग्रुप्ड डेटा के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है। तो सर ऑलवेज मीन यूज फाइंड करना होता है। हाँ, देखो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, लेकिन हमारी लिमिटेशन बोल रही थी ना वेरिएबिलिटी हाई हो तो मीडियन सही, मीडियन को मारो गोली। अब तो हम मीन पे ही बात करेंगे, क्योंकि वेरिएबिलिटी हाई हो तो वो तो सही आंसर देता ही नहीं है। वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेके आए हैं। अंडरस्टूड? ओके, चलो, सो एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि अभी तक हम अनग्रुप डेटा की बात कर रहे थे, एक ही मेथड बात की ना, अभी तो एक ही मेथड बात की, अभी दूसरा मेथड। ओके, क्या? वही वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। क्या गिवन होगा तुम्हें? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप में तो दो ही हो गया ना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो पहले आता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, चलो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी आ गई, जो अनग्रुप के लिए था वही है, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई। तो हमने कल फॉर्मूला में क्या किया था, सिर्फ एफ आई अंदर बीच में डाल दिया था और हमारा फॉर्मूला खत्म। यहां पर भी सेम, हमारा अभी के लिए, अभी वेरिएंस फाइंड करने के लिए और से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार टू द होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। अब अगर फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई तो बीच में फ्रीक्वेंसी डाल दो, बात खत्म, fi। ओके, तो ये सेम फॉर्मूला हो गया हमारा किसके लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए फॉर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डन। ओके, अब यही जो कल हमने छोटी सी ट्रिक यूज की थी, वही छोटी सी ट्रिक फिर से यूज कर सकते हैं। क्या सर? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लेंगे और डिस्क्रीट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लगा सकते हो, जैसे कल किया था हमने, याद आया? कल किया था ना हमने। क्या? कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी यहां पर गिवन है, लेकिन ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। फिर अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हो तो हम एक्सआई नहीं मिड पॉइंट फाइंड किए थे, 0 to 20 तो 10 बोल दिया, फिर 20 to 30 तो फिर 15 बोल, 20 to 30 तो 25 बोल दिया, लाइक दैट। अंडरस्टूड? तो वो मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, तो मिड पॉइंट फाइंड कर लिया तो वो तो वापस ऐसा एक्सआई और एफआई हो गया, तो वापस तुम यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, सेम फॉर्मूला। इसमें तुमने किया क्या? तुमने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर लिया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर किया, मतलब आफ्टर कन्वर्टिंग। फिर वो भी बोलेंगे विदाउट कन्वर्टिंग करो, अंडरस्टूड? लेकिन कितना कितना वेज से हो सकता है वो हमें सब कुछ आना चाहिए। डन। ओके, चलो, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब उसके बेस का न्यूमेरिकल है, सिंपल, ये तो समझ में आ गया। इसमें किया क्या? कुछ भी नहीं, जो वहां फॉर्मूला था उसमें एफ आई एड कर दिया है, दैट्स इट। डन। ओके, चलो नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। दो मेथड हमने पढ़ ली। अब अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको अभी तो मैंने बताया कि उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लो और फिर डिस्क्रीट का फॉर्मूला तो है हमारे पास, खत्म। एक मेथड तो पता चल गई। तो कैसे? यही क्या फॉर्मूला वो जो है वही, ओके, मतलब यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है, जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला। तुमने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया और वही सेम फॉर्मूला यूज किया, आंसर आ गया।
डन, इसमें कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। अब इसमें शॉर्टकट मेथड है, देखो अनदर फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके दूसरा फॉर्मूला, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए दूसरा फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए दूसरा फॉर्मूला है डायरेक्टली ये वाला। अब ये नया फॉर्मूला है, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढेंगे, ओके समझ में आया? फिर से पहले समझ में आया मतलब क्या, यहाँ तक का समझ में आया, यहाँ तक का क्या हमने देखा, हमने एक्चुअली 3 मेथड्स देखी, 3 तो मेथड्स थी, कौन कौन सी, एक तो पहले तो अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में हमारे लिए एक ही फॉर्मूला है, उसी से हमें करना है, क्या है फॉर्मूला, समेशन ऑफ से, यहाँ पर तो f है नहीं, ओके तो 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार टू द होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये किसका फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट में लिख दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन का, विदाउट स्क्वायर रूट लिखा तो वेरिएंस का, डन, ये हो गया एक। अभी दूसरा ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में तो फ्रीक्वेंसी होगी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फ्रीक्वेंसी होगी, हाँ है तो वही फॉर्मूला में fi ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पता चल गया। अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हो तो कुछ नहीं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना हमें आता है कि भाई 0 to 10, तो फिर हम मिड पॉइंट 5 लिख लेते हैं, 10 to 20 मिड पॉइंट 50, 20 to 30 मिड पॉइंट 25, तो xi मिले ये सब, तो xi और fi तो ये तो बन गया वापस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डन। ये 3 समझ में आ गया, ओके ये 3 में फॉर्मूला तो 2 ही थे, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को तो तुमने डिस्क्रीट से ही सॉल्व किया है, तो फॉर्मूला तो 2 ही थे यार, करेक्ट राइट। अब वो सब माइंड मैप बनाते चलना दिमाग में। अब हम समझ रहे हैं एक दूसरा मेथड और से दूसरा फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके तो क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा फॉर्मूला, देखो ध्यान से, 1/n तो था ही, नया कुछ नहीं है इसमें, सो 1/n एक n अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, ये नया है, देखो n मल्टीप्लाई हुआ है, फिर यहां पर क्या है, समेशन ऑफ i to n fi इंटू xi का स्क्वायर, fi xi का स्क्वायर पहले कर लो और फिर fi को उससे मल्टीप्लाई करो, fi इंटू xi का स्क्वायर माइनस होल ब्रैकेट में समेशन ऑफ fi xi टू द होल स्क्वायर, डन। फिर से क्या, 1/n तो पहले से था ही, ठीक है, अब समेशन ऑफ एक n अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो एक n अंदर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब समेशन के बाहर क्या आ गया, एक n आ गया। अब समेशन ऑफ, तो समेशन किसका करना है, पहली बार हम fi और xi के स्क्वायर का करेंगे, fi और xi का स्क्वायर, फिर उसमें से माइनस कर देना है, क्या, जो भी fi xi मल्टीप्लाई किया है, ओनली fi xi वो सबका सम और उसका स्क्वायर वो माइनस कर देना है, डन। और ये वैल्यू अगर स्क्वायर रूट में हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्वायर रूट में ना हो तो वेरिएंस। आया समझ में? फिर से ध्यान से, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई आंसर नहीं आएगा। क्या है फॉर्मूला, देखो लिखते हैं, क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू, सिग्मा है मतलब स्क्वायर रूट आएगा, ओके तो स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट आए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर n था, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर क्या होगा, 1/n, तो ये n आ गया। अब समेशन ऑफ से i इज इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे क्या करना है, fi और xi के स्क्वायर पहले कर लेने हैं, फिर उसका सम करना है, माइनस करना है तुम्हें किसका, होल में समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, fi xi और ये सारे का स्क्वायर, डन, ओके सो दैट्स इट, अंडरस्टूड। वेरिएंस तो इसका स्क्वायर, विदाउट स्क्वायर रूट हो तो वो वेरिएंस है, और स्क्वायर रूट के साथ हो तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स इट। वो कोई भी मेथड हो, कोई भी ग्रुप अनग्रुप सबके लिए, डन, ओके। तो हमने कितने फॉर्मूलाज देखे, अब हो गए 3। अब आज के 3 हो गए, पहले सिंपल था, फिर उसमें fi मल्टीप्लाई हुआ दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला, डन, पक्का। आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए इसके न्यूमेरिकल भी है, दैट न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू सी, ओके चलो।
नेक्स्ट, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम शॉर्टकट मेथड देखने वाले हैं। ओके, शॉर्ट में क्यों शॉर्टकट मेथड बोलते हैं इसे इसलिए शॉर्टकट मेथड बोलते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा अभी जो हमने देखा ना, वो भी क्या है, हमारी शॉर्टकट मेथड ही है। क्यों ये शॉर्टकट मेथड है? ध्यान से देखो फॉर्मूला को, इसमें एक्स बार फाइंड करना ही नहीं है, मीन है ही नहीं, एफ आई पहले से गिवन है, एक्स आई पहले से गिवन है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, वही सब कुछ करते रहना है। एक्स बार तो तुमने फाइंड ही नहीं किया। समझ में आया? हमारा टाइम तो एक्स बार फाइंड करने में भी जाता था ना, तो ये वो है ही नहीं, वो एक्स बार को बाईपास कर दिया है, मीन को बाईपास कर दिया है, यहाँ पे कहीं पे एक्स बार है ही नहीं। अंडरस्टूड? तो ये मेथड को भी हम इसीलिए शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। अगेन दूसरी शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी शॉर्टकट तो ये है, और शॉर्टकट क्या है? और शॉर्टकट क्या है कि हम जैसे कि एज्यूम मीन पढ़े थे वैसी मेथड है ये। देखो कैसे, सबसे पहले तुम ये यूज कब कर सकते हो वो बता देता हूं। ओके, ये यूज तब कर सकते हो जब तुम्हारे पास कांस्टेंट h गिवन हो। h वो जो रेंज की साइज थी ना, क्लास इंटरवल की साइज जो होती है, वो अगर कांस्टेंट गिवन है तुम्हें, कांस्टेंट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो कांस्टेंट 10 की है सपोज, तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज होगा नहीं। ये जो अभी और एक नया वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हो उसकी बात कर रहा हूं। डन, इतना तो पता चल गया। ओके, कब यूज करना है, ठीक है। अब पहले मैं पूरा फॉर्मूला ही दिखा दूं तो इजी रह जाएगा। ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, देखो फॉर्मूला में क्या है, h है। देखो पहला ही h आया, अभी ही बोला मैंने, अगर कांस्टेंट h नहीं होगा तो यूज होगा नहीं। तो ये क्यों कब यूज होगा? जब तुम्हारे पास h है। देखो 30, 40, 40, 50, 50, 60, तो यहां यूज हो सकता है। डन, समझ में आ गया? तो पहली मेथड तो ये है कि यहां पे यूज हो सकता है। अब 1/n था तो उसकी जगह h/n आ गया, फिर अंदर n था, हाँ अंदर n है, समेशन ऑफ यहाँ पे fi xi का स्क्वायर था तो xi की जगह yi है, उतना ही है, xi की जगह yi है, माइनस यहां पर जो था वही है लेकिन xi की जगह yi है। पता चल गया? पक्का? श्योर? ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है वो, लेकिन ये 1/n की जगह h/n है, और फिर सब जगह सेम, लेकिन xi की जगह क्या है? yi। ये yi क्या है? ओके, तो yi कुछ नहीं, वो जो हम di फाइंड करते थे ना वही है, ये रहा हमारा yi। तो yi क्या है? yi है हमारा xi माइनस एज्यूम मीन। मीन ढूंढना है? अरे नहीं ढूंढना, एज्यूम वाला मेथड है, मीन ढूंढना है नहीं, लेकिन हम एज्यूम तो कर ही सकते हैं ना, xi की वैल्यू तो है हमारे पास मिड पॉइंट की, तो हम एज्यूम तो कर सकते हैं। तो yi क्या है? xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। जो हमारा di था वही yi है, नाम बदला हुआ है। हमारा di क्या था? xi माइनस एज्यूम मीन डिवाइडेड बाई h, तो वही है xi माइनस एज्यूम मीन डिवाइडेड बाई h। डन? ओके, तो बस जहां जहां xi है वहां yi लिख दिया। तो फर्क क्या पड़ा सर? फर्क ये पड़ा कि तुम्हारी xi की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है। xi की मिड पॉइंट की वैल्यू, जैसे कि तुम्हें 50-50 का क्लास इंटरवल गिवन है, 0 to 50, 50 to 100। ओके, अब मिड पॉइंट निकालो तो xi कितना आएगा? 25, 75, वैसे आएगा ना? करेक्ट, 125 वैसे ही आएगा। ये कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है xi की। तो xi की इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू को अब तुम्हें यहाँ पे डालना है, fi इंटू xi का स्क्वायर करना है वापस, xi का वापस स्क्वायर, बड़ी बड़ी वैल्यू है वापस उसका स्क्वायर करना है, तो बहुत बड़ा जाएगा। तो उसका भी हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। क्या? xi की जगह yi लिख दो। तो yi xi से छोटा है क्या? हाँ, हमने ही छोटा बनाया। कैसे छोटा बनाया? जो xi है माइनस एज्यूम मीन कर लो डिवाइडेड बाई h कर दो, तो नंबर छोटा हो गया। अब वो छोटे नंबर को तुम मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, इजीली हो जाएगा। आया समझ में? या फिर से बताऊं? फिर से बताता हूं, ठीक है। यहां तक की मेथड तो हमने समझ ली। ओके, क्या क्या समझा? चलो पहले से रिवीजन।
आज हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने लिमिटेशंस देखी, वो बाद में करते हैं पूरा रिवीजन, लेकिन हमने पहला मेथड अनग्रुप्ड डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला था xi माइनस एक्स बार का वही फॉर्मूला है। ओके, तो 1/n समेशन ऑफ मोड की जगह आ जाएगा ब्रैकेट xi माइनस एक्स बार टू द होल स्क्वायर, खत्म। ये स्क्वायर रूट में होगा तो क्या है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट में नहीं है तो ये क्या है? वेरिएंस। डन, पक्का। अब ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा में क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गई, कोई भी हो, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, फ्रीक्वेंसी तो आ गई। वो फ्रीक्वेंसी को तुम्हें फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म फॉर्मूला। डन, तो वो फॉर्मूला भी खत्म। अभी उसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होगी तो यही फॉर्मूला है, अगर कंटिन्यूअस होगी तो कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना हमें आता है, एक्सआई मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। डन, 2 फॉर्मूला हो गए। तीसरा एक फॉर्मूला, ओके, वो हमने ये बोला, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने मीन फाइंड ही नहीं किया, यहां पर हमने मीन फाइंड ही नहीं किया। लास्ट वाले मेथड में भी फॉर्मूला में भी xi माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर है, तो x बार तो फाइंड करना पड़ेगा ना, मतलब मीन तो फाइंड करना पड़ेगा। यहां पर तो हमने मीन फाइंड ही नहीं किया, तो ये शॉर्टकट मेथड है। ओके, तो शॉर्टकट मेथड क्या है? 1/n, फिर स्क्वायर रूट में देखो, ये 1/n को अंदर मत भेज देना फॉर्मूला में ये 1/n को, ये h नहीं है, वो तो इसका फॉर्मूला है निर्भर। चलो, ये 1/n को इसके अंदर मत भेज देना। ओके, 1/n स्क्वायर रूट में अगेन n समेशन ऑफ fi xi का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi xi टू दी होल स्क्वायर। डन। अब हम बोल रहे हैं कि अगर xi की वैल्यू, जब xi की वैल्यू छोटी हो, फॉर लेस क्या है? लो वैल्यूज ऑफ xi, ये फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन जब xi का हाई वैल्यू हो, ओके, मतलब xi की वैल्यू तुम्हारी है 20, 40, 60 ऐसी, तो तुम्हें उसके स्क्वायर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर है स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाइंड और तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको छोटा करने के लिए हम पूरा फॉर्मूला जैसा है वैसा ही, ओके, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है यहाँ h से मल्टीप्लाई किया है और दूसरा xi की जगह yi है। तो yi क्या है? xi माइनस a डिवाइडेड बाई h, ये डिवाइड किया इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? तो मैं अभी जो रिपीट किस लिए किया? इसलिए किया कि ये xi की वैल्यू जब छोटी हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन जब xi की वैल्यू बड़ी हो, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू मिल रही है मिड पॉइंट की xi की, तो उसको हम फास्टली कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए हम yi फाइंड करेंगे। yi मतलब जैसे di फाइंड करते थे, और फॉर्मूला में yi आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जनरली हम यूज कहाँ करेंगे? जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है yi वाला, ये फॉर्मूला यूज कहाँ करेंगे? जहां पर xi की बहुत बड़ी वैल्यू हो तब, और छोटी वैल्यू हो तो यही फॉर्मूला यूज करो ना, बात खत्म हो जाएगी। अंडरस्टूड? फिर क्यों एज्यूम मीन और उस चक्कर में पड़ना है? छोटी वैल्यू है तो स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। डन। ओके, तो हमने कितने 2 फॉर्मूलाज पहले देखे थे, ओके, फिर ये थर्ड फॉर्मूला देखा, और फिर थर्ड शॉर्टकट का भी शॉर्टकट, वो फोर्थ फॉर्मूला देखा। डन। ओके, समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट नहीं? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, लेकिन दैट्स इट। तो यही था हमारे सेकंड एक्सरसाइज का कंसेप्ट। एक बार पूरा क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या देखा, क्या समझा। देखो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने लिमिटेशंस की बात की। कौन कौन सी लिमिटेशंस थी? सोचो और बताओ। पहली लिमिटेशंस क्या थी? मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी में। यस, करेक्ट। मतलब कि जो सेंट्रल टेंडेंसी शो करता है मीडियन, वो उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। कब रिलाई नहीं कर सकते? जब वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो, तब हम मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी पे रिलाई नहीं कर सकते। सही बात है। फिर दूसरी, हाँ, मतलब कि हमने जो डेविएशन ढूंढा था वो xi माइनस एक्स बार मोड ढूंढा था।
मतलब माइनस साइन को निग्लेक्ट किया था। वो इसलिए निग्लेक्ट किया था कि अगर निग्लेक्ट ना करे तो डेविएशन में कम 0, लेकिन डेविएशन एक्चुअल में है फिर भी 0 आया, तो वो 0 ना आए इसलिए हमने मोड में लिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि डेविएशन की वैल्यू जो आनी चाहिए सारी वैल्यू पॉजिटिवली, तो डेविएशन की वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई जो झूठ वैल्यू है। सही में इतना ज्यादा वेरिएशन तो था ही नहीं, वेरिएशन था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। तो अगेन वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। एंड थर्ड पॉइंट क्या था? थोड़ा सिमिलर था लेकिन क्या था? कोई एक की वैल्यू ज्यादा आती थी। करेक्ट, ओके। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये है किसके लिए? तो भाई ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है मीन मीडियन मोड, उससे हम कितने डेविएट किए हैं उसके लिए है। तो भाई सेंट्रल टेंडेंसी से तुम कितने डेविएट किए उसके लिए हम सब ढूंढ रहे हैं। तो तुम मीन डेविएशन अबाउट मीन ढूंढो या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ढूंढो, उसकी वैल्यू मोर और लेस सेम आनी चाहिए। हम तो बोल देंगे सेम आनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट सेम कैसे आएगी? तीनों अलग अलग कंसेप्ट है। एग्जैक्ट सेम तो नहीं आएगी, लेकिन चेंज जो होना चाहिए वो बहुत कम चेंज होना चाहिए। लेकिन हमें डेटा से पता चलता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन की वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दी मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। वो तो पहला पॉइंट ही यहाँ पे बोल दिया ना कि मीडियन के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। ओके, सो वो भी पॉइंट भी वापस इसमें आ गया। दैट्स व्हाई ये 3 प्रॉब्लम्स है और ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करें तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, हमने तो फॉर्मूला को ही इंट्रोड्यूस किया है डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है मतलब वेरिएंस है, वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वेरिएंस। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से शो करेंगे और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से शो करेंगे। डन। देन अगेन वापस कल जैसे आते हैं अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था याद करो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 by n summation of xi minus x bar whole square। करेक्ट, ओके, xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो जो हमारा फॉर्मूला था कल का वही फॉर्मूला है, लेकिन मोड निकाल के हमने होल स्क्वायर कर दिया है, उतना ही चेंज है। ओके, तो वही है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। दी फर्स्ट वन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा वही है। डन। ओके, फिर हमने देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो ग्रुप्ड तो सिर्फ यहां पर समेशन के बाद fi लिख देना है तो खत्म। ओके, 2 फॉर्मूला हो गए। फिर थर्ड फॉर्मूला कब यूज करेंगे? 2 फॉर्मूला तो ढूंढे, अब थर्ड फॉर्मूला क्यों आया? थर्ड फॉर्मूला इसलिए आया कि मीन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है यार। तो कोई ऐसा हो कि भाई मीन ही ना ढूंढना पड़े तो ऐसे पूछेंगे तुम्हें विदाउट फाइंडिंग मीन फाइंड करो मीन डेविएशन फाइंड करो विदाउट फाइंडिंग मीन, तो फिर तुम्हें 100% कंपल्सरी यही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? 1/n देन स्क्वायर रूट में 1/n के बाद स्क्वायर रूट है। ये देखो ये सब कुछ घुस गया है स्क्वायर रूट में, लेकिन ये फॉर्मूला में स्क्वायर रूट में नहीं है। ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है, ये फॉर्मूला में स्क्वायर रूट के बाहर है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से। ओके, गिनने के टाइम पे फिर गलती मत कर देना। सो यहाँ पर 1/n, ये h यहाँ पर नहीं है, 1/n फिर अगेन मल्टीप्लाइड बाय n समेशन ऑफ यहाँ पे क्या है fi xi का स्क्वायर, अच्छा, माइनस फिर होल ब्रैकेट उसमें समेशन ऑफ fi xi, उसका स्क्वायर करना है, उसको माइनस करना है फर्स्ट वैल्यू में से। डन। तो वो फर्स्ट वैल्यू में से उसको माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी ये शॉर्टकट की भी शॉर्टकट मेथड कोई हो सकती है कब यूज होगी? जब हमारे पास कंटिन्यूअस कांस्टेंट h साइज होगी तो हम इससे भी छोटी वे में कर सकते हैं। कब? जब मेरे पास कांस्टेंट h हो, ना हो तो नहीं कर सकते। यहां पे जाओ, यहां पे कर सकते हैं
कांस्टेंट एच ना हो तो ये तो यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कांस्टेंट एच हो तो इससे भी ज्यादा शॉर्टकट मेथड कौन सी है, ये वाली लास्ट वाली, ओके, उससे भी ज्यादा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है तभी यूज कर सकते हैं कांस्टेंट एच वाली। तो कब यूज कर सकते हैं, जब कांस्टेंट एच हो। तो करना क्या है, यहाँ पर एक एच आ जाएगा, दैट्स इट, ओके। और जहां जहां एक्स आई है वहां क्या आ जाएगा, वाई आई आ जाएगा। ये वाई आई क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच है। एक्स आई माइनस ए, एज्यूम इन कहां देखोगे, एक्स आई में, तो एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये क्या है, यही फॉर्मूला में वाई आई है। डन, पता चला, दैट इज द कंसेप्ट। कंसेप्ट वाइज हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ओके। अंडरस्टूड? नाउ यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज। अंडरस्टूड? बट पहले हम सॉल्व एग्जांपल देखते हैं, फिर यू कैन ट्राई, ओके। एक ही न्यूमेरिकल है जो मुझे लग रहा है कि मुझे करवाना पड़ेगा, एंड दैट इज द सेकंड वन, ओके। अदरवाइज बाकी सब कुछ तुम, ये भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ओके। सो वो कर सकते हो। सेकंड वन ऑल्सो यू कैन ट्राई और यू कैन थिंक, ओके, बट अदरवाइज आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। अदरवाइज बाकी सब तो जो हम एग्जाम्पल में अभी देखेंगे वैसा ही करना है, डिट्टो ही है, कुछ चेंज नहीं है। डन? विदाउट सॉल्विंग एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन डू दिस। क्यों? कंसेप्ट तो समझ लिए हैं, लेकिन हम सॉल्व देखते हैं एग्जाम्पल, ओके।